हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विजय दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पढ़ ले पास हो जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक आसान टॉपिक है बट बहुत से बच्चे इसमें भी अटक जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं इस टॉपिक में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, और ये क्लास हमारी रहेगी वन शॉट, यानी कि एक ही शॉट में हम इसे खत्म करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो नहीं देखना, बस आपको करनी है प्रैक्टिस, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़े क्वेश्चंस लगाकर खत्म कर देना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि कौन कौन से हमें चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें हमें पॉलिनोमियल में पढ़नी है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, पहली चीज हमें सीखनी है कि पॉलिनोमियल के बेसिक्स और पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। तो पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन के थ्रू। ओके, और क्या रिलेशन होता है जीरोस के बीच में ये हमें सीखना है हमारे इस ऑब्जेक्टिव में। और सेकंड ऑब्जेक्टिव में हमें सीखना है कि पॉलिनोमियल के जीरोस, यानी कि पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उनके जीरोस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कि यानी कि ग्राफ देखकर मैं बता सकता हूं इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे या कितने सॉल्यूशन होंगे, ये मैं बता सकता हूं। ओके, तो ये तीन चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं, और ये तीन चीजें सीखने के बाद आपको पॉलिनोमियल में कुछ भी नहीं करना। ओके, तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन, अब मैं आपको ये नहीं बताने वाला पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका अभी कोई सेंस नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास में है, और अभी तक आपने अगर ये भी नहीं करा कि पॉलिनोमियल होता क्या है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत बच्चों को फैक्टराइजेशन से पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना आता होगा पहले ही। स्टिल मैंने इधर कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं और कुछ बारीकियों का हमें ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, पहला हमारे पास है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इसको फैक्टराइज करना, और फैक्टराइजेशन को मिड टर्म स्प्लिटिंग से करना है आपको। तो मैं ये आपको बताने वाला हूं कि ये पॉलिनोमियल जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है इसकी एक फॉर्म होती है। वो फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। अब ये क्या है? बिल्कुल घबराना नहीं है, आप ये देख रहे हो कि ये पॉलिनोमियल है और ये x वेरिएबल में पॉलिनोमियल में। तो और ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये मुझे कैसे पता ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इधर x की मैक्स पावर कितनी है, इधर x की मैक्स पावर कितनी है? 2। ये आप देख पा रहे होंगे, यानी कि x की मैक्स पावर इधर 2 है, तो ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है। ओके, तो इतना मैंने आपको बताया यहां पर। तो इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि इधर a कौन है, b कौन है और c कौन है, ये आपको ध्यान रखना है क्या, ताकि आप इसमें रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस भी कर पाओ। ओके, अब ये जो इधर a है ये कोएफिशिएंट है ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये जो इधर b है ये कोफिशिएंट है ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। और ये जो इधर c है ये c, ये इधर है कांस्टेंट टर्म, ये इधर c जो है ये है कांस्टेंट टर्म। ओके, यानी कि ये एक कांस्टेंट टर्म होगा, जैसे 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। बस आपको इधर एक चीज ध्यान रखनी है, इधर जो a है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a के 0 होते ही a 0 x² से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 0 x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ये लीनियर बन जाएगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स हैं आपको जिसका ध्यान रखना है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अब मैं आपसे कह रहा हूं इधर कि आपको यहां पर जब फैक्टराइजेशन इसका करना है तो फैक्टराइजेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी मल्टीप्लाई जो होनी चाहिए वो a से c की होनी चाहिए, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कैसे हम इसे तोड़ेंगे। तो देखो, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको a को, देखो इस a को इस c से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस c से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 4 आएगा 4। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको ये बात सुननी है। मैंने a को c से मल्टीप्लाई करा फैक्टराइज करने के लिए, और यहां पर जो साइन है उसके हिसाब से आपको इसे ब्रेक करना है, यानी कि आप इसे जब ब्रेक करोगे तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4
और ऐड करके, इस साइन का ध्यान रखना, ये आपको बताएगा, और ऐड करके आना चाहिए -4। तो देखो जब मैं इसे ब्रेक करता हूं तो मेरे को ख्याल आता है कि ये 2 into 2 में हो सकता है, और मेरे को पता लगता है ये 4 into 1 में हो सकता है ब्रेक। तो ये बहुत ही आसान चीज है कि अगर मैं इसको देखूं, क्या 2 और 2 ऐड करके 4 आ सकता है? देखो आप 2 + 2 क्या ऐड करके 4 आ सकता है? हाँ आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर है, मतलब मान लो आपको कंफ्यूजन है, तो क्या 4 और 1 ऐड करके 4 आ सकता है? नहीं, ये तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरा पेयर नहीं है, मेरे को ये लेना है। इतना आसान है ऐसे करना, ठीक है। तो बस अब इतना आपने कर लिया और आपको आगे बढ़ जाना है, यानी कि आपको पता लग गया कि मैंने जो फैक्टराइज करा है उसमें जो मेरे फैक्टर बनेंगे, जो मेरा स्प्लिटिंग होगी वो 2 और 2 से होगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, माइनस का साइन है इधर, बड़े ध्यान से आपको इधर करना है। आपको लिख देना है 4s², माइनस के साइन को बाहर रोक देना, और अंदर आप क्या लिखोगे, आपको 4 बनाना है ना, और आपने इसके फैक्टर जब करे थे 1 into 4, तो ये 4 था, और इसको जब तोड़ा था 2 और 2 तोड़ा था, तो यानी कि आपको इधर क्या लिखना है, 4 बनाना है, तो ये बनेगा 2s + 2s से। बस इतना आपको कर लेना है और बाकी का काम आपका अपने आप हो जाएगा, आपको खुद लगेगा ये इतना आसान था, और प्लस का 1। ओके, तो ये आपका पास हो गया 4s² माइनस का 2s, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो इन दोनों के ही साइन चेंज करेगा, और प्लस का 1। इधर मैं 2s कॉमन ले लेता हूं भाई, तो यहां पर अंदर आ जाएगा 2s माइनस का 1। ओके, और यहां पे मैं माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर आ जाएगा 2s माइनस का 1। ओके, तो पूरे पॉलिनोमियल में, पूरे इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे 2s - 1, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, यहां पर 2s - 1। ओके, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों ही इसके जो फैक्टर बने, ये फैक्टर बने, जीरोस नहीं है, ये फैक्टर है, फैक्टर, जीरोस नहीं है ये। तो आपको ये पता लग रहा होगा कि इसके फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन 2s - 1 इंटू 2s - 1 है। ओके, तो अल्टीमेटली जब आप दोनों जीरोस निकालोगे, जब आप इसके जीरोस निकालोगे, जीरोस, क्योंकि हमें यहां पर क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं, तो जैसे ही आप जीरोस निकालोगे तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ही 0 के बराबर रख दोगे। 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, देन s = 1/2, और यहां से जब आप ये निकालोगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ओके, यानी कि इसके तो जीरोस हैं वो 1/2 और 1/2 है, यानी कि आप कह सकते हो कि एक ही जीरोस निकलेंगे, एक ही जीरो निकलेगा इसका 1/2, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1/2, 1/2 दोनों सेम है, यहीं से दिख रहा था कि ये दोनों सेम है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन और ले रखे हैं इधर, तो ये और करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, ठीक है, तो देखिए यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, x² - 2x - 8। ओके, तो मैंने आपको कैसे रखा है कि a से, अब देखो इधर बच्चे करते हैं कि ax² + bx + c, जैसे आप इससे कंपेयर करोगे तो आप इधर देखोगे a आपके पास कितना है, तो आप बोलोगे x² से तो कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इधर 1 लिख दूं तो भी तो कोई परेशानी नहीं है, यानी कि a इधर x² से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। यहां पर x से b मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर x से -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि b की वैल्यू -2 हो गई। ये मैं जानबूझ के आपको लिखना सिखा रहा हूं कि रिलेशन जब आप एस्टेब्लिश करोगे जीरोस और कोफिशिएंट का, तो आपको पता होना चाहिए। तो c = -8, साफ साफ दिख रहा है। तो मेरा तो एक सिंपल सा फंडा है कि मैं इसको इधर से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि c को a से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये मुझे बताएगा कि करना क्या है। देखो 8 × 1 तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है कि 8 को इस तरीके से ब्रेक करो, 8 को इस तरीके से ब्रेक करो कि माइनस करके 2 आ जाए। आपने सुना मैंने क्या बोला, 8 को इस तरीके से ब्रेक करो कि माइनस करके 2 आ जाए। ओके, तो मैंने सोचा कि मैं 8 × 1 लिख सकता हूं मैंने सोचा इसे 2 × 4 लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूं क्या मैंने 8 को इस तरीके से ब्रेक कर पाया कि माइनस करके ये साइन बताएगा। बार बार कह रहा हूं, जानबूझ के कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात घुस जाए। तो 8 - 1 तो 7 होता है, 2 नहीं होता, तो इसका मतलब ये मेरा पेयर नहीं है। 4 - 2 2 होता है, हाँ ये मेरा पेयर है।
तो बस हो गया आपका काम, कुछ नहीं करना। और इधर माइनस लगा हुआ है पहले से, इसको आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस को बाहर रोक लेना है, अंदर आप क्या लिखोगे, 2 बनाना है आपको। तो 2 कैसे बनेगा, माइनस करके 2 बनाना है, यानी कि 4x माइनस 2x माइनस का 8। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, एक्स स्क्वायर इस माइनस को अंदर भेजूंगा, तो इस माइनस को अंदर भेजूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 4x प्लस का 2x और ये माइनस का 8। ठीक है, क्योंकि माइनस जाएगा इन दोनों के पास, यहां तक तो ये माइनस है। तो यहां से मैं x कॉमन लूंगा भाई, तो x माइनस 4 बचेगा, और यहां से मैं प्लस का 2 कॉमन लूंगा भाई, अंदर बचेगा x माइनस 4। तो अल्टीमेटली x माइनस 4 अगर मैं बाहर ले लूंगा तो अंदर यहां पे बचेगा x प्लस 2। ठीक है, मतलब आप ये देख लिया करो, देखो मैं आपको बताऊं, आप इसको ऐसे देख लिया करो कि यहाँ पर ये x माइनस 2 है, यहाँ पर x माइनस 2 है, तो एक बार तो ये आ जाएगा और दूसरी बारी में ये और ये आ जाएगा। साइन का बड़ा ध्यान रखना, जो इधर साइन होगा वो आएगा। ठीक है, ओके। तो अब मेरे को इसके निकालने हैं जीरोस, तो कुछ नहीं है, जब मैं फैक्टर कर चुका हूं तो एक बार इसे 0 के बराबर, मतलब एक बार एक फैक्टर को 0 के बराबर, तो मेरे पास निकल के आएगा x इज इक्वल टू 4, और एक बार इसको 0 के बराबर, तो मेरे पास निकल के आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो इधर एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत से बच्चे ये सब सीख लेते हैं, फैक्टराइजेशन वगैरह सब सीख लेते हैं, पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, जो मैंने लिख रखी है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस पे ध्यान नहीं देते और बदतमीजी कर देते हैं। क्या बदतमीजी कर देते हैं, देखो मैं आपको बताऊं। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपका दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो, अब वो क्या करने लग जाते हैं, जो मैंने सिखाया कि भाई सर आपने तो बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तोड़ लो, 42 है तोड़ लेंगे इस तरीके से। पर आप इधर एक चीज नोटिस करो कि अगर आप यहां पर इसको सही करके लिखोगे, अगर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखोगे, तो ये 7x की पोजीशन गलत लिखी हुई है, यहां पर बिल्कुल गलत लिखी हुई है। इसका मतलब ये पहले आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ax स्क्वायर bx प्लस सी, यानी कि x की पावर पहले 2 थी, फिर x की पावर 1 हुई, फिर x की पावर 0 हो गई, 0 मतलब 1 ही हो गई, तो यानी कि घटती चली गई, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू सी होता है, तो यानी कि ये गलत फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको पहले ठीक करो। यानी कि 6x स्क्वायर, इसको आगे लेकर आओ माइनस 7x, और इसको पीछे लेकर जाओ माइनस 3। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, मतलब अगर आप इसे ही फैक्टराइज करने लग गए तो आप बहुत बदतमीज हो, अगर इसको ऐसे कर रहे हो तो आप बढ़िया बच्चे हो। तो इसका मतलब आपको पता लग गया, ये a है, ये b है और ये c है, इतना आपको यहां पर पता लग गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसको जैसे मैंने सीखा था, मैंने 3 इंटू 6 करना है, तो 3 इंटू 6 18 आने वाला है, और इस 18 को इस तरीके से तोड़ना है कि माइनस करके 7 आ जाए। समझे आप मैं क्या कह रहा हूं, इस 18 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि माइनस करके, माइनस ये वाला साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताएगा आपको क्या करना है, माइनस करके 7 आ जाए। तो मैं देखता हूं, यहां पर मैं बना सकता हूं 2 इंटू 9, यहां पर मैं बना सकता हूं 3 इंटू 6, यहां पर मैं बना सकता हूं 18 इंटू 1। मेरे को तो पता है पहली बार में क्या आंसर आने वाला है, जान पूछ के मैं इतने नंबर्स बना रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि यहां पर किससे माइनस किससे 7 आने वाला है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, क्या ये माइनस करके 7 देगा, नहीं भाई ये तो 17 देगा। क्या ये माइनस करके 7 देगा, नहीं भाई ये तो 3 देगा। क्या ये माइनस करके 7 देगा, हाँ ये मेरा आंसर है भाई, ये मेरा आंसर है। ओके, तो ये मेरा आंसर है, इसमें मेरा आंसर छुपा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6x स्क्वायर, माइनस है, माइनस को रोक लो, माइनस को रोक लो बाहर, भाई माइनस को अंदर नहीं जाने देंगे। अंदर मुझे 7 बनाना है, तो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब जाके ही तो 7 बनेगा, और ये माइनस का 3। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3। ओके भाई, माइनस अंदर गया तो इसको बना दिया माइनस और इसको बना दिया प्लस। और ये अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, बताओ भाई, अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो आप बोलोगे भाई इसमें से 3x कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, 3x। अब अंदर क्या बचेगा, 2x। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर कोई इतना भी नहीं कर पा रहा तो वो क्रॉस चेक तो कर सकता है ना, 3 इंटू 2 6, x इंटू x एक्स स्क्वायर, यानी कि सही कॉमन लिया आपने। और यहां से आप माइनस का क्या लिखोगे, 3। देखो 3 इंटू 3x ना x। और यहाँ पे क्या कॉमन है, अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है, एक कॉमन है, एक 1 तो सब जगह कॉमन है ना, 1 तो अंदर क्या रहेगा 2x माइनस 3। तो अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि ये कॉमन है, मतलब ये बराबर है। और मैंने आपको क्या बताया था, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अगर ये बराबर है तो इसे बाहर निकाल लो, एक में ये लिख लो और एक में ये जो बाकी का बचा कुचा है इसको लिख लो।
ठीक है, अल्टीमेटली मतलब ये कॉमन आ रहा है, यहाँ 3x और यहाँ 1 बच रहा है, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हुए, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टर बोले तो ये हुए, ठीक है, पर इसके जीरोस पे आ गया है वो, तो दोनों को जीरोस के बराबर, जीरो के बराबर रखना है आपको, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/2। ओके, अब इसको 0 के बराबर रखता हूं, तो देखेंगे इसको 0 के बराबर रखूंगा तो आप बोलोगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1/3, x इज इक्वल टू 3/2। इसके दो जीरोज हैं, यानी कि x की जगह ये दोनों चीजें डालने पर, पुट करने पर, दोनों चीजें ये पुट करने पर आपका ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन का कुछ क्वेश्चंस जो सिंपल है। अब फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन जो कि इग्नोर्ड होते हैं, अधिकतर मैं देखता हूं, मैं भी वीडियोस देखता हूं कि किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, तो उसमें ये वाली चीज मैं देखता हूं बहुत लोग मिस कर देते हैं, रूट वाली, और बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है तो पूरी वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो, इसका मतलब हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अब आपके पास आता है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, अब आपको इसके जीरो निकालने, टी स्क्वायर माइनस 15, ये कुछ भी हो सकता है, टी स्क्वायर माइनस 16, टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर, कुछ भी। तो अब मैं यहां पर देखता हूं, हमें फिर से फैक्टराइज करना है, करना फैक्टराइज है, फिर 0 के बराबर रखकर निकालना है। अब मुझे आप एक बार बताओ, क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, ऐसे नहीं लिख सकता, बोलो। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, क्या यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक नंबर का स्क्वायर है, माइनस है साइन का बीच में, और एक दूसरे नंबर का भी स्क्वायर हो रखा है। हाँ भाई ये तो दिख रहा है। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है कि ए प्लस बी एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है, क्या ये चीज आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट और दोनों नंबर मल्टीप्लाई, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट और दोनों नंबर मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे ये चीज तो यार यहाँ भी लगा सकते हैं कि एक का स्क्वायर हो रहा है माइनस साइन बीच में और दूसरे का स्क्वायर हो रहा है, तो वैसे लिख सकते हैं इसे, हाँ लिख सकते हैं, एक बार एक को ऐड, एक बार इन दोनों को ऐड और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। लो भाई हो गए फैक्टर, बड़े आसानी से हो गए। अच्छा एक बार इसे 0 के बराबर अगर रखता हूं तो t प्लस रूट 15 बराबर 0, तो t इज इक्वल टू माइनस का रूट 15, और एक बार इसे 0 के बराबर रखता हूं तो t माइनस रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर प्लस का रूट 15, ठीक है, प्लस नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। तो ये इसके दो जीरोज आ गए, ठीक है। इस तरीके से करना है, बहुत से बच्चे डायरेक्ट इसे 0 के बराबर रखकर ऐसा भी कर देते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15, तो टी बराबर प्लस माइनस रूट 15। ये मत करना आप, ये करना, वरना हो सकता है आपके बोर्ड्स में वो नंबर काट ले। उधर तो काटने के लिए बैठे नंबर, पूरा पेपर आपने ठीक कर दिया और यहाँ पर ऐसा कर रखा है, तो हो सकता है आपके वो नंबर काटे और हो सकता है नहीं भी काटे, क्योंकि टीचर के ऊपर ये वेरी करती है चीज। तो ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। भाई दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों को दिक्कत करता है वो बीच में ये रूट है। तो मैं हकीकत बता रहा हूं, अधिकतर बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x माइनस का 3, ठीक है, इसे वेक्टराइज करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पे रूट 2 है और रूट 2 बच्चों को परेशान करता है, तो मैं आपकी परेशानी अभी दूर कर देता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने जो सिखाया आपको उसी पे ही रहना है। आप बोलोगे आपने सिखाया कि इस सी को लो और इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 × 4 कितना बनेगा, 12। फिर आपने ये बोला था कि यहाँ पर जो साइन है उसके हिसाब से इसे तोड़ेंगे, यानी कि इसे इस तरीके से ऐसे पढ़ना होता है, इस तरीके से इसे ब्रेक करेंगे, माइनस करके 5 रूट 2 आ जाए, ठीक है। यानी कि 12 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि माइनस करके 5 रूट 2 आ जाए। तो 12 को तोड़ लेते हैं भाई, तो 12 को तोड़ेंगे इस तरीके से कि 5 रूट 2 आ जाए माइनस करके। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर रूट 2 है, ये रूट 2 कैसे आएगा, 2 से आएगा, क्योंकि रूट 2 कैसे आएगा, 2 से आएगा, क्योंकि 2 को ही तो मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा 2 × 6, ठीक है। सबसे पहले मैंने 2 क्यों निकाला, सबसे पहले मैंने 2 इसलिए निकाला क्योंकि मेरे को रूट 2 चाहिए, और रूट 2 से आ सकता है क्योंकि 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं। अब यहां पर एक चीज देखो, क्या मैं 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 नहीं लिख सकता, आप बोलोगे हाँ।
तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने ऐसी व्यवस्था नहीं कर दी कि √2 मुझे चाहिए तो √2 मैंने निकाल लिया? कल को यहाँ पर अगर √3 होता, मैं 3 × 4 में ऐसे करता, फिर 3 से √3 × √3 निकालता। तो यानी कि आप बोलोगे आपने √2 की व्यवस्था तो कर दी, बढ़िया, अब आपको 5 की भी तो व्यवस्था करनी है। तो अब मुझे आप एक बार बताओ, मैंने आपको क्या बोला है, माइनस करके आपको ये चाहिए। तो मुझे बताओ 6 को मैं ऐसे ब्रेक कर लूं कि माइनस करके मेरे को 5 मिले। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कोई बच्चा इसे 3 और 2 में भी कर सकता है, 3 और 2 में भी कर सकता है, पर आप मुझे एक बार बताओ, जब आप इसे 3 और 2 में करोगे तो क्या माइनस करके 5 आएगा क्या? नहीं। तो आप बोलोगे ये गलत हो गया। ये परफेक्ट एग्जांपल है जो बच्चे इधर गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा बन रहा है कि इनको जोड़ने के बाद 5 आए, पर मेरे को माइनस करके 5 चाहिए। ठीक है, मैं दूसरा नंबर देखता हूं। आप बोलोगे 6 और 1 भी तो लिख सकते हो भाई, है ना? तो यानी कि इधर मैं ये भी लिख सकता हूं कि 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट करके 5 आ रहा है। ठीक है, गड़बड़ करते हैं इसमें बच्चे। तो अब यहां पर ये मेरा नंबर बनता है, पर आप बोलोगे यहां तो 5 √2 है, तो एक काम करो, ये रूट जो हमने निकाला था एक इसे दे देते हैं और एक इसे दे देते हैं। तो अल्टीमेटली ये मेरे पास बना 6 √2 और एक मेरे पास बना 1 √2 यानी कि √2। अब आप चेक कर सकते हो क्या 6 √2 में से एक √2 घटा के क्या 5 √2 आता है? हाँ आता है। तो बस अब मेरा काम हो चुका है। ठीक है, इसको आपको जल्दी करना है, मेरे को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आप इसे जल्दी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इधर देखते हैं हम क्या बना रहे हैं। इधर हम बना रहे हैं 6 √2 माइनस √2, तब जाके मेरे पास 5 √2 आता है। ठीक है, तो बहुत आसान है मेरे पास ये। कैसे मैं इसे कर सकता हूं? यहां पे मैं लिख रहा हूं 4x² प्लस 6 √2। ठीक है, माइनस करके बनाना है, और 6 √2 में से √2, ये मेरे फैक्टर तैयार है। ये मेरे ये मैंने जो ब्रेक करा है, ये मिड टर्म स्प्लिटिंग में ये तैयार है, तो माइनस का 3। ओके, कितना आसान है। अब आपको देखना है इसमें से क्या निकाला जा सकता है। अब देखो यहां भी इधर एक कैच है कि बच्चे इसमें से अगर 2 निकालते हैं, अगर मैं मान लो गलती से इसमें से, इधर x और x भी लिख लो, अगर गलती से इसमें मैं 2 निकाल लेता हूं 2, तो अंदर क्या बचता है? आप बोलोगे 2x प्लस 3 √2। ठीक है, और यहां से अगर मैं माइनस निकाल लेता हूं, माइनस का 1, तो अंदर क्या बचता है? √2x - 3। ओके, तो अब आप इधर एक मुश्किल में पड़ चुके हो। आप कह रहे हो भाई मेरे को 2 दिख रहा था, मैंने निकाल लिया, और ये जो यहाँ पे ये बना, ये इसके बराबर हुआ ही नहीं। ये तो हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एक चीज आपको और नोटिस करनी है, ये जो 2 लिखा है, ठीक है, क्या मैं ऐसे ऐसा लिख सकता हूं? देखना आप, क्या ये जो 2 लिखा है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? √2 × √2x लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है? 3 √2। ओके, और ये आगे क्या लिखा हुआ है? -1 √2x - 3, ये लिखा हुआ है। अब क्या इसमें से कुछ और भी कॉमन आ रहा है? हाँ, अब बोलोगे आप ये √2 कॉमन आ रहा है, ठीक है भाई, तो ले लो √2 कॉमन। तो इसमें से √2 और कॉमन ले लेते हैं। आप मुझे बताओ अंदर क्या बचा? आप बोलोगे √2x + 3। ओके, और यहाँ क्या बचा? आपने माइनस कॉमन लिया था ना पहले, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यार। ठीक है, तो यहाँ से जब ऐसे ही आपने माइनस कॉमन लिया, तो अंदर बचा ये √2x + 3। ओके, तो ये बना आपके पास, एक ब्रैकेट में बना आपके पास √2x + 3, और एक ब्रैकेट में आपके पास बना 2 √2x - 1। ओके, ये इसके फैक्टर बने, और जीरोस के लिए आपको कुछ नहीं करना। जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? x = -3/√2, और जब आप इसे 0 के बराबर रखोगे तो आपको मिलने वाला है 1/2 √2। इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, करना चाहो तो कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं, चलेगा इतना। ठीक है, तो ये था आपके पास इस क्वेश्चन का, इसका फैक्टराइजेशन, इस पॉलिनोमियल का मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो इस तरीके से आपको करनी है। एक बार और इसे आप देख सकते हैं, पीछे करके आप वीडियो देख लेना, तो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको क्या अप्रोच लगानी है मैंने आपको बता दी। ओके, तो अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा रूट का चक्कर है, पर ये क्वेश्चन इससे अलग इसलिए है कि इसमें जब ब्रेक हम करेंगे तो वो होल नंबर को ब्रेक करेंगे, और बड़े आराम से हमें इसमें रूट वाली चीज एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि रूट से रूट मल्टीप्लाई होकर एक होल नंबर बन जाएगा यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं इसमें आगे और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 √3
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 3। ठीक है, तो अब हम इस पे काम करते हैं। तो देखिए मैंने क्या सिखाया, c को लेकर इससे चुपचाप मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप बोलोगे 2√3 इंटू रूट 3, तो √3 इंटू √3 6, √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू 2 6, तो ये टोटल आपके पास क्या बना 6। अब मैंने फिर क्या बताया था, 6 को इस तरीके से ब्रेक करना कि प्लस करके 5 आ जाए, 6 को इस तरीके से ब्रेक करना कि प्लस करके 5 आ जाए। तो आप बोलोगे ठीक है भाई 2 और 3, बहुत से बच्चे 6 और 1 भी लिख लेते हैं। ये पिछले वाला एग्जांपल याद करो, तो यानी कि ये नहीं होगा क्योंकि ये तो माइनस करके 5 दे सकता है, हमें तो प्लस करके चाहिए, तो 2 और 3 ब्रेक करा तो ये आ गया 5। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 2√3x², ओके, माइनस लिख दिया और प्लस करके लाना है हमें, तो 2x प्लस 3x, माइनस को मैं बाहर ऐसे रोक लेता हूं, तो आप भी ऐसे कर लेना, आसानी रहेगी आपको। तो यहां पर आपके पास रहा 2√3x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस √3। ठीक है, ये आसान है, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन था ट्रिकी, और ये वाला आसान है। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 और x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा भाई, √3x माइनस का 1, और यहाँ क्या बचा, माइनस का आप कॉमन ले लो, √3, अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस 1। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्या इसको दोबारा मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 3x आ रहा है, देखो √3 इंटू √3x माइनस का 3x है, और माइनस का √3 इंटू माइनस का 1 √3 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो एक फैक्टर भाई, एक फैक्टर क्या बना, √3x माइनस 1, एक फैक्टर क्या बना, 2x माइनस √3। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1/√3, इतनी चीज तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हैं यार। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बना, √3/2। तो ये दो फैक्टर आपके बन रहे हैं, बड़े आराम से आपने इसको कर लिया। तो ये था पूरा फैक्टराइजेशन, जो कि मैंने आपको 6 क्वेश्चन से बताया। आप दुनिया भर के क्वेश्चन कर लेते हो तो भी आपको डाउट रहता है, मैंने 6 क्वेश्चन से आपको इसको बताया, और ये 6 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है, और जीरोस निकालने में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारे पास रिलेशन, सॉरी ग्राफिकल, कि हम ग्राफ से कैसे देखकर बताएं कि जीरोस कितने होते हैं। देखो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं मारना। आपके पास बस ये क्वेश्चन आ सकता है और पूछ सकता है एमसीक्यू में कि बताओ इसके कितने जीरोस हैं। देखो, और एक दो चीजें और बता देता हूं यहाँ पर कि इसमें कितने जीरोस हैं, आपको बस ये पूछेगा वो। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, बच्चे को पता है भाई, बच्चे को ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। ये जो यहाँ पर कर्व जा रहे हैं, ये पैराबोला है, ये सीधा कर्व जा रहा है, कोई क्यूबिक है, कुछ भी है, ठीक है। आपको जैसे इस लाइन लीनियर जा रही है, तो आपके पास जब भी ये एक्स एक्सिस पर कट करे, किस पे, एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर कट करे, मैं लिख देता हूं पर कट करे, ठीक है, या टच करे, ठीक है, या छू के चली जाए, उतने जीरोस इसमें होते हैं। ठीक है, टच करे भी आप लिख लेना था, ठीक है। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, ये लाइन आई, ये ऐसे आई, एक यहां पर ये कर्व आया और यहां इसने इसको काटा, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, गया और ये फिर आगे निकल गया, इसने फिर एक्स को नहीं छुआ, तो यहाँ पे जीरोस कितने होंगे इसके, यहाँ पर इसके जीरोस कितने होंगे बता सकता है कोई, यहाँ पे इसके जीरो होंगे 1, क्योंकि इसने एक बार छुआ है। समझ में आई बात, बस इतना आसान है, इसमें ज्यादा आपको मगजमारी नहीं करनी। यहाँ पर ये पैराबोला शेप बनी। अच्छा मैं आपको बता दूं, ऐसे यू, उल्टा यू, सीधा यू, ये जो भी बनते हैं ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ होते हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं ये पैराबोला होता है शेप, बस शेप पूछ सकता है इसमें ज्यादा, और आपसे जीरोस पूछेगा और कुछ नहीं। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी बार, आप बोलोगे यहाँ पर एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स, तो कितने जीरोस होंगे भाई, एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स, तो कितने जीरोस, यहाँ पर 2। वाई को कितनी भी बार टच कर रहा है मैं नहीं देखूंगा, मेरा कोई इससे सेंस नहीं है, मैं बस इन्हें देखता हूं, ठीक है। अच्छा अब भाई यहां आ जाते हैं, कितनी बार, आप बोलोगे 1, 2 और 3 बार यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब 3 बार यहाँ पे कितने जीरोस होंगे भाई, कितने जीरोस होंगे यहाँ पर, 3। ओके, यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी बार, एक बार, तो ये कितने जीरोस होंगे, आप बोलोगे यहाँ पर होगा 1, ठीक है। एक्स यहाँ पर देखो फिर से वाई को कर रहा है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा इससे मतलब है, ठीक है। ओके अब हम यहाँ आ जाते हैं, एक्स एक्सिस को एक बार,
एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे, आप बोलोगे यहाँ पर होगा एक। एक्स एक्सिस को भाई यहाँ तो इसने अति कर दी, 1 2 3 और 4। देख रहे हो आप क्या कमाल कर दिया इसने, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितनी बार, 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कितने जीरोस होंगे भाई, कितने जीरोस होंगे बता सकता है कोई, कितने जीरोस होंगे, 4, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो रिलेशन आपको पता करना है, रिलेशन किस तरीके से यहाँ पे निकलता है और जीरोस इसमें क्या रोल प्ले करते हैं कोफिशिएंट्स के साथ। तो देखो, अब मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं कि अगर आपके पास एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, जिसमें a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या है इसमें कांस्टेंट टर्म, ये आपको ध्यान रखना है, वेयर a 0 नहीं हो सकता। दूसरी चीज आपको और समझनी है, और अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, अल्फा और बीटा इसके क्या हैं, जीरोज हैं। तो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ अल्फा बीटा माइनस बी बाय ए होगा, सम ऑफ अल्फा बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाय ए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो माइनस यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, ये फॉर्मूले में ही है, ठीक है। और यहां पर जो माइनस आएगा वो बी के साथ, वो भी हमें नोट करना है, मैं भी बता दूंगा आपको किस तरीके से आपको इसे समझना है। तो यही चीज को मैंने यहाँ पर वर्ड में लिख दिया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि माइनस का साइन लगा के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दो जीरोस, और ये होता है सी बाय ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म और ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना आप समझ सकते हैं। तो देखिए, आपको इसमें एक बात समझनी है, क्या, मैं बता देता हूं आपको क्या बात समझनी है आपको इसमें, कि मैं आपको बस ये लिख के बता रहा हूं कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, मान लो 2x स्क्वायर, ओके, मैंने यहां पर लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, मैंने बस इतना लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब मैं आपको बोलता हूं कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोज हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये आपको बताना है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे भाई अभी आपने बताया कि अल्फा और बीटा इनके जीरोज होते हैं, तो अल्फा और बीटा का सम माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट सी बाय ए होता है। तो कभी भी इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप एक काम जरूर कर लेना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, गारंटी है। तो आप इसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को पहले डिटरमाइन कर लेना, यानी कि ए की वैल्यू इधर कितनी है 2, बी की वैल्यू इधर कितनी है माइनस का 4, और सी की वैल्यू इधर कितनी है 5, ठीक है। यानी कि आपने इससे कंपेयर करा ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी प्लस का बी यहाँ पर कितना है, आप देखो माइनस का 4 है कि नहीं है, विद साइन आपको देखना है, ए इधर कितना है 2 है कि नहीं है, और सी इधर 5 है कि नहीं है, ओके। और ये क्वेश्चन अब आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा, यानी कि दो जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, बताना, माइनस फॉर्मूले में है, बी कितना है माइनस का 4 और ए कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा अल्टीमेटली प्लस का 4 बाय 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2। बोलो है कि नहीं आसान। अल्फा इंटू बीटा आपके लिए क्या है, सी बाय ए, सी आपके पास कितना है 5, और ए आपके पास कितना है 2, तो ये क्या हो जाता है सी बाय ए, यानी कि 5 बाय 2 यानी कि 2.5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं इस पे क्वेश्चन बता देता हूं आपको किस किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इसका एक जीरो तो अल्फा और दूसरा जीरो बीटा है, ठीक है, एक जीरो अल्फा और दूसरा जीरो बीटा है। अब बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइज ही करके अल्फा और बीटा दो जीरोस लिटरली निकाल लेते हैं, पर हमेशा आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहां पर हो सकता है इस तरीके का पॉलिनोमियल हो जो फैक्टराइज आपसे हो ही ना, ठीक है, फैक्टराइज हो ना, वो मिड टर्म स्प्लिटिंग से होना ही ना हो, ठीक है, वो किसी और मेथड से होता है, वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे। तो यानी कि अगर इस तरीके से आपको दे रखा है और आपसे अल्फा और बीटा के बारे में कुछ पूछा है, इसका मतलब क्वेश्चन में आपको उसे फैक्टराइज नहीं करना, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इधर अल्फा और बीटा इसके अगर जीरोस हैं,
तो क्या मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। तो क्या ये सम और क्या ये प्रोडक्ट नहीं है? आप बोलोगे हाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा आप बोलोगे आपने अभी सिखाया है ये होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा आपने अभी सिखाया है ये होता है सी बाय ए। सिखाया है कि नहीं भाई? हाँ, समझ रहे हो? अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ये बोला था ए बी सी डिटरमाइन कर लेना? हाँ भाई बोला था। ए कितना है 2, बी कितना है 7 और सी कितना है 5। बोलो कुछ गलती तो नहीं है भाई? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यानी कि ए बी सी आपको पहले ही डिटरमाइन कर लेना है, उसके बाद बस यहां पे आपको पुट करना है। मैंने आपको क्या बताया? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। ठीक है, अब तो भाई वैल्यूज डाल दो, बस इतना सा ही तो काम करना है। माइनस बी -7, ए कितना है 2, सी कितना है 5, ए कितना है 2। बोलो है कि नहीं? आप बोलोगे भाई ये कितना हो गया? एलसीएम हो गया 2, और ये कितना हो गया? -7 प्लस का 5 जो कि होता है -2/2। ये कितना आ जाएगा? 1, -1। ठीक है, तो ये इतना आसान है आपको ऐसे करना। ठीक है, बस अगर बच्चे ने ये ध्यान रख लिया कि अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं, और वो ये लिख पाया क्योंकि ये वैल्यूज ही अल्टीमेटली वहां डालेंगी, तो उसके लिए क्वेश्चन लिटरली हलवा है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। इसका आंसर -1 है। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो आपने यहां तक देखा है और आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा। ओके, तो अब देखिए यहां पर हमारे पास है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, अगर बाई चांस आपको पढ़ने के बाद भी एक बार भी ऐसा महसूस हो कि मुझे नहीं आ रहा क्वेश्चन या पता नहीं इसमें क्या करना है, तो आप इतना काम कर लेना कि 5x² -7x + 1 अगर इसने दे रखा है तो आप जल्दी से अल्फा बीटा ए बी और सी को डिटरमाइन कर लेना। ए बी और सी को डिटरमाइन कर लेना। ए कितना है 5, बी कितना है -7, विथ साइन होता है, ये विथ साइन बार बार कह रहा हूं, बच्चे इसमें गलती करते हैं, और सी क्या है 1। यानी कि इतनी चीज अगर आपने डिटरमाइन कर ली तो आपको हो सकता है जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा वो समझ में आने लगे। ठीक है, तो अब मैं यहां पर देखता हूं कि मेरे को निकालना क्या है। टू फाइंड क्या है मेरे पास? टू फाइंड तो टू फाइंड मेरे पास क्या है? 1/अल्फा + 1/बीटा। ठीक है भाई, ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो आप बोलोगे एलसीएम आएगा अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा बीटा + अल्फा। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना हल्का है? कितना हल्का ये क्वेश्चन है, बच्चों को कितना हैवी लगता है, कितना अजीब लगता है करने में कि भाई क्या क्या लिखा हुआ है पता नहीं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको सिखा रखा है कि अल्फा + बीटा क्या होता है? आप बोलोगे हाँ यार सिखा तो रखा है, -b/a होता है। क्या मैंने आपको बता रखा है कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? आप बोलोगे हाँ भाई समझा तो रखा है, c/a होता है। तो क्या ये भी नहीं कर पा रहे? तो आप बोलोगे हाँ भाई माइनस तो फॉर्मूले में ही है, b मेरे पास -7 है, तो लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं, इतना तो कर ही लेते हैं। ए आपके पास कितना है 5, तो ये अल्टीमेटली कितना आया 7/5। c/a कितना है 1 और ये कितना है 5, तो ये कितना है 1/5। बस हो गया आपका काम। आप मुझे बताओ अल्फा + बीटा कितना है? 7/5। अल्फा इंटू बीटा कितना है? आप बोलोगे 1/5, तो ये कट कर दूं? हाँ भाई, 7/1 मतलब 7, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 7। राइट, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। सबसे पहले ये डिटरमाइन, फिर ये, देन अगेन क्वेश्चन पे पढ़ना है। यानी कि इतना तो आपको पता लग जाएगा कि ये मुझसे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इतना तो मैं कर ही लूं एटलीस्ट। ओके, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको बोल रहा है कि 6x² + x - 2। तो फिर से वही काम, 6x² + x - 2। ओके, उसके बाद ए बी और सी, सबसे पहले यही होगा भाई, यही होगा। ए कितना है 6, बी कितना है 1 क्योंकि x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, सी कितना है -2। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ x लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ x², x ही मत लिख देना तो आर के बदतमीजी नहीं चलेगी भाई। ठीक है, इसके बाद दूसरा काम आप बोलोगे भाई क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मैं ये काम कर लूंगा, अल्फा + बीटा। ठीक है, क्योंकि ये हमें सिखाया गया है -b/a सम, उसके बाद मैं प्रोडक्ट लिख लूंगा तुरंत जो कि होगा c/a। तो अगर मैं सम लिखूं तो -1/6, अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं -2/6 दैट इज -1/3।
तो यानी कि ये दो चीजें मेरे पास आ गई, ये दो चीजें भाई मेरे पास आ चुकी हैं। अब इनसे मुझे काम लेना है, इनसे मुझे काम लेना है। क्या काम लेना है, अब देखते हैं हम क्या काम ले सकते हैं इससे। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो चीज मुझे फाइंड करनी है, अब उसको भी तो देखूं, पता चले मास्टर ने बोली इतना करना है, भाई इतना ही करके आ गए। तो देखो आपको क्या फाइंड करना है, आप बोलोगे यहाँ पे आपको फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम ले लें भाई, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेना तो सबको ही आता है। आप बोलोगे अल्फा बीटा, ये यहाँ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये चीज मुझे निकालनी है। आप बोलोगे यार मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हूं कि अल्फा इंटू बीटा पूछा वो मेरे पास है। ठीक है, बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर कैसे मिल जाए तो मजा आ जाए। तो देखो थोड़ी सी इसमें आपको क्या मेहनत करनी है, जब भी क्वेश्चन आपको चीख चीख के कह रहा है कि मुझे स्क्वायर चाहिए, तो आपको भी स्क्वायर कर देना है। किसका, अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है, -1/6। तो होल स्क्वायर कर सकते हो। आप बोलोगे हाँ भाई कर तो सकते हैं होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर देते हैं। आप मुझे क्या बताओ, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहां ध्यान रखें, इतने बदतमीज होते हैं कुछ बच्चे, ये टू ए बी वाली लाइन लिखते ही नहीं है, सीधा इसका स्क्वायर कर देते हैं। बताओ हद्दी हो गई। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, 36। इतना तो हम कर ही सकते हैं यार, है? अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से कुछ डेटा आपको दे रखा है। ठीक है भाई, आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू फाइंड, क्योंकि मुझे यहां चाहिए, ये तो मुझे चाहिए भाई, चाहिए कैसे भी चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा मुझे दे रखा है, 2 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा मेरे को आपने बोला है -1/3 होता है भाई। ठीक है, देख लो, अल्फा इंटू बीटा -1/3 होता है। और इसके बाद ये आपने मुझे बोला है कि ये 1/36 है, क्योंकि -1/6 का स्क्वायर करा है आपने। ठीक है, तो इसको मैं यहां कैरी कर देता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, तो आप बोलोगे ये जो -2/3 है ना, इसको उधर कर लो भाई, तो +2/3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 1/36 प्लस 2/3। आप बोलोगे आप चुपचाप से एलसीएम लो और खत्म करो क्वेश्चन को। ये कितना होगा, 3 से 12 बार, और ये 24, तो ये कितना आ जाएगा 25/36, यानी कि 25/36। अब कुछ रह गया इस क्वेश्चन में, अगर इतने के बाद भी आप नहीं समझ पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो बड़ी दिक्कत है भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखना जरा कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप बोलोगे 25/36। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा आप बोलोगे -1/3। ये देख लो ना भाई, ये देखो ना, देखो देखो देखो। ठीक है, तो मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 12 बार। और ये अल्टीमेटली माइनस है, देखो 25 अपॉन माइनस का 12, और ये आ जाएगा -25/12, -25/12। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, बस इससे ऊपर लेवल आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला, ये भी बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम इतने टफ नहीं आते, प्री बोर्ड बहुत टफ आते हैं पर, ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से भी प्रिपेयर करनी है चीजों को। ओके, एक ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है, जब कोरोना था उसके टाइम का क्वेश्चन है। क्या बोला यहाँ पर कि इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 8x + k इज 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये हम कर सकते हैं, हाँ, ये क्वाड्रेटिक उसमें भी आ सकता है। देखो x² - 8x + k, क्या बोला है इसने, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। अगर मैंने लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे भाई क्वेश्चन भले ही कम समझ में आए, एक काम जरूर कर लेना मेरे कहने से, क्या कि a b और c को डिटरमाइन कर जाना। तो a कितना है 1, ये कितना है -8, और ये c कितना है k। ठीक है, अब इनका क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है इनका सम, अगर मैं सम निकाल लूं, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स बोला है, पर मैं तो पहले सम लिखूंगा और प्रोडक्ट लिखूंगा, क्योंकि ये दो चीज मुझे सिखाई गई हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, आप मुझे बताना माइनस का 8/a, तो ये कितना हो जाएगा 8। आप मुझे बताना ये कितना हो जाएगा k/1। ठीक है, अब बोलो क्या कोई दिक्कत है क्या। अब क्या दिक्कत है कि अब हमें बस क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है। क्या बोला है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 40। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, भाई जीरोस कितने हैं, अल्फा बीटा, इनके स्क्वायर का सम, इनके सम का स्क्वायर नहीं है, इनके स्क्वायर का सम दे रखा है, बड़े ध्यान से, इन दोनों के स्क्वायर
ये होते हैं और इनका सम। ठीक है, बच्चे गलती करते हैं इसमें, तो बिल्कुल ध्यान से इसे आपको पढ़ना है। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। इनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है? आप बोलोगे 40, 40 दे रखा है, 40। ठीक है, अब किसी बच्चे को अगर समझने में दिक्कत है तो आपको क्या करना है, इधर क्वेश्चन आपसे चीख चीख के कह रहा है कि भाई मेरा स्क्वायर कर दो। क्या कह रहा है? मेरा स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। तो आप मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर किसका? अल्फा प्लस बीटा का, जो कि आपको दे रखा है 8। इसका स्क्वायर कर दो, तो आप बोलोगे ये तो आता है भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। फिर से बता रहा हूं, 2 अल्फा बीटा मिस कर देते हैं बहुत से बच्चे। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 8। आप बोलोगे 8 का स्क्वायर। सही है भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा कितना है? 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है? आप बोलोगे के। देख लो भाई, अल्फा इंटू बीटा कितना है? के। ठीक है, तो अब क्या आएगा? 8 का स्क्वायर है 64, 40 प्लस 2 के, 2 के इसको यहां भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 इक्वल टू के इक्वल 12। ओके, तो ये के बराबर आपके पास कितना आ गया? 12। ठीक है, यही क्या मुझसे पूछा था? हाँ भाई, यही आपसे पूछा था और आपने बता भी दिया। तो इतनी आसानी से ये सवाल हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका अच्छा बिल्ड हो तो आपको ये सवाल कुछ भी परेशान नहीं करने वाले। ओके, एक लास्ट चीज हमारे लेसन की, जो बिल्कुल ये आखिरी स्लाइड है इसमें, और आपको क्या मैं सिखा रहा हूं, इससे क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको मिल सकता है और 2 नंबर में भी हो सकता है आपको मिल जाए। फाइंडिंग द जीरो विद द गिवन जीरोस। अगर आप फाइंडिंग द पॉलिनोमियल विद द गिवन जीरोस, अगर आपको जीरोस गिवन है और पॉलिनोमियल निकालना है तो क्या करना है? अब देखो, अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि अल्फा आपके पास 2 है और बीटा आपके पास 3 है, यानी कि 2 जीरोस 3 है, तो ये पॉलिनोमियल क्या रहा होगा? ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या रहा होगा? तो ये पॉलिनोमियल रहा होगा ये। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे करना है। क्या? आपको लिखना है एक एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन डालेगा बीच में और ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और फिर आपको एक्स लिख देना है और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इतना आसान है ये। यानी कि आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, या आप लिख लो सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और फिर एक्स लिख देना है और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बोलो, इससे आसान कोई चीज हो भी सकती है? अगर मैंने आपको बोला 102 है, 103 है, तो बताना पॉलिनोमियल क्या होगा? आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, क्योंकि आपने सम बोला है। ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट 2 इंटू 3, ये आपका पॉलिनोमियल रहा होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ये आपके पास पॉलिनोमियल रहा होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख लिया है, वो आप कर सकते हो। ये चीज आप दिमाग में बैठा लो, आती है जरूर भाई, जरूर आती है। अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं पॉलिनोमियल के। अल्फा प्लस बीटा आपको -6 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा 5 दे रखा है। तो मैं नहीं समझता इससे आसान क्वेश्चन कोई हो भी सकता है। मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एरा है ये तो। यानी कि अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या दे रहे हो आप? -6। तो आप ये खुद ही दे रहे हो -6, तो मैं तो लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस और अंदर डाल दूंगा 6 और -6, और अल्फा इंटू बीटा आप दे रहे हो कितना? 5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस का 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्स लगा लीजिएगा, प्लस 6x प्लस 5, ये बन गया। ठीक है, समझ में आई ये बात? नहीं आई? ठीक है, जब आपको ये गिवन हो तो और आसान हो जाता है। मतलब बस ये वैल्यू बीच में लिखनी है, ये बस। हाँ, इस माइनस का ध्यान रखना, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो ये था हमारे पास पॉलिनोमियल का एक 1 शॉट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और भी वीडियोस चैनल्स पे पड़े हैं तो आप उसे देख सकते हैं। जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं अभी तक, प्रोबेबिलिटी का डाला है, ट्रिगो का डाला है, वो वीडियो भी, स्टेटिस्टिक्स डाला है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।